जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रक्चर बनाती है, किस बेसिस पे बनाना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, वो सब आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक फंक्शनल और एक डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हम किसके बेसिस पे बनाते हैं, फंक्शन के बेसिस पे, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, इनके बेसिस पे जब हम बनाएंगे तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहेंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होगा? जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाते हैं। किसके बेसिस पे बनाते हैं? प्रोडक्ट। जैसे कि प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करती हैं। कोई मेंस जीन्स में भी डील करती है, कोई वुमेन जीन्स में भी करती है, किड्स वेयर भी रखती है। तो अपने ही शॉप को या अपने ही आउटलेट्स को क्या करती हैं, फ्लोर वाइज कैटेगराइज कर देती हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे मैन का रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे उसका वुमेन्स का रहेगा, ऊपर किड्स का होगा। तो ये आपका क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दिया। अब इसमें ना डिफरेंस है। अब डिफरेंस को आप क्या कर सकते हो, मेरिट्स और डीमेरिट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट इसका डिफरेंस क्या है, स्पेशलाइजेशन जो आपका करते हैं वो किस पे करते हैं? ज़्यादातर बेस्ड ऑन फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट के बेसिस पे होता है। ये किसके बेस पे होता है? प्रोडक्ट लाइन। तो इसका एक मेरिट ये भी बन गया कि ये किसके बेस पे होता है? फैक्टर के बेस पे। ये किसके बेस पे होता है? प्रोडक्ट लाइन पे। ये फंक्शनल देखता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करता है। ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, जैसे कि शूज़, टी शर्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे फोकस करेगा। ये क्या होता है आपका? डिफ़िकल्ट फॉर एन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाता, तो इसको डीमेरिट्स में भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर जैसे सेल्स नहीं हुई, तो सेल्स नहीं होगी तो फंक्शनल में क्या कह देगा, भाई प्रोडक्शन वाले की कमी थी। प्रोडक्शन वाला कह देगा सेल्स वाले की कमी थी। सेल्स वाला कह देगा हमें फाइनेंस नहीं मिला। तो ये सारा क्या है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, आपकी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन करने पे। यहाँ पे इजी हो जाता है। क्यों? मेंस वियर की सेल नहीं हुई तो तुम तो एक ही साथ काम कर रहे हो, भाई क्यों नहीं हुई, क्या रीज़न है बिहाइंड दैट। तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या होता है, बढ़ जाती है। वहाँ आपका क्या होता है, ईजी हो जाती है, ईजी फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट कहता है मैनेजर डेवलपमेंट। यहाँ क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ क्या होता है? ईजियर होता है। डिफ़िकल्ट कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पे सारे मैनेजर अलग अलग होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर अलग, एचआर मैनेजर अलग, फाइनेंस मैनेजर अलग। यहाँ पे पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट का एक ही मैनेजर होगा। जैसे कि अगर कह दिया कि हमने कि किड्स वियर का मैनेजर, तो किड्स वियर भाई अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। यहाँ पे सारे मैनेजर अलग अलग हैं, तो सभी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। कॉस्ट की अगर बात करें तो ये काफ़ी क्या पड़ता है, चीप पड़ता है, जबकि ये कॉस्टली पड़ता है। आपका डिविजनल क्या पड़ता है? कॉस्टली पड़ता है। तो ये जो मेरिट्स है, डीमेरिट्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्ट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी। जो कंपनीज बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही हैं, मतलब XYZ ABCD बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उनके लिए फंक्शनल काम नहीं करता। यहाँ पे फंक्शनल जितने भी मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे उन सब के लिए काम करेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि एग्जाम्पल में आप मैन्युफैक्चरिंग ले सकते हो, डिपार्टमेंट्स ले सकते हो, ये सारा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या होता है, क्लियर होता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो।